ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 9 है। प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 17 खंड पूरे किए हैं, 18वें खंड को लेकर के विचार करना है। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, कक्षा संख्या 13 है। हाँ जी, मैं भूमिका को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि भूमिका का रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, इसलिए ये संख्या है जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए, पिछले प्रसंग के अंत में हमने समझा है, पुनः समझा है, दोबारा है कि सत्यम देवा मनुष्या अनृतम। देव जो है सत्य स्वरूप होते हैं और मनुष्य अनृत स्वरूप होते हैं। और पीछे ये भी हमने समझा है कि हर 15 दिन में याग करने की परंपरा, दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि करने की परंपरा, अग्निहोत्री बन करके याग करना, ये यजमान के लिए, गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। गृहस्थी के लिए अग्निहोत्री बन करके नित्य प्रति पंचमा यज्ञों को करते हुए हर 15 दिन में दर्शेष्टि और पूर्णिमा सृष्टि करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। अग्निहोत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए 18वें खंड को देखते हैं। पृष्ठ संख्या 17 पर है। अथ देवताया आदिशति। अथ अब जब अध्वर्यु देवता को आदिशति, देवता का नाम ग्रहण करता है, यानी जब हवि दी जाती है तो हवि देवों को दी जाती है, तो देवों का नाम लेते हुए हवि दी जाती है। ये आप सबको पता है। जैसे आप हवि ग्रहण करते हैं, आप घी की आहुति लेते हैं और अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि अलग अलग देवों का नाम लेते हुए आप उस आहुति को प्रदान करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जब हवि ग्रहण करता है अध्वर्यु, तो देवताया आदिशति, देवताओं का नाम लेकर के, देवता को उद्देश्य बना करके वो निर्देश करता है। क्यों ऐसा होता है? तो कहा है सर्वाः वै देवता अध्वर्युम अविर्ग्रहीष्यन्तम उपतिष्ठन्ते। बड़ी अच्छी बात, अलंकार है, देखिएगा। कहते हैं सर्वाः वै देवता, सभी के सभी देवलोग, सभी के सभी देवता, अध्वर्युम हविग्रहीष्यन्तम, अध्वर्यु जब हवि ग्रहण करता है, हवि लेता है, उस हवि लेते हुए उस अध्वर्यु के समीप सर्वाः वै देवता, सबके सब देव जो है उपतिष्ठन्ते, उसके समीप, उसके इर्द गिर्द उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होकर के क्या समझते हैं, क्या अनुभव करते हैं? मम नाम ग्रहीष्यति, मम नाम ग्रहीष्यति इति। अब ये मेरा नाम लेगा, अब मेरा नाम लेगा। इति ताभ्य एव एतत् सह सतीभ्य असमदम करोति। इस प्रकार से ताभ्य एव एतत् सह सतीभ्य, ये उन्हीं देवताओं के साथ युक्त होकर के जो अध्वर्यु है,
असमदम करोति, उन समस्त देवताओं को असमद करता है, अर्थात संतुष्ट करता है, उनमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं करता है। अब कोई देवता ये सोचे कि मेरा नाम पहले ले, मेरा नाम पहले ले, देव तो ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हम करते हैं, जो मेरा नाम पहले लिया नहीं इन्होंने, मेरा नाम तो सबसे अंत में लिया है, मेरा नाम तो पता नहीं बीच में कहाँ ऐसा डाल दिया, कुछ पता ही नहीं लगता है। हम लोग तो ये सोचते हैं, देव लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए वो कहते हैं ताभ्य एव एतत् सहसतिभ्य असमदम करोति, उन इन देवताओं के लिए वो जो भी करता है वो असमदम करोति, वो अविरोध उत्पन्न करता है उनमें, अर्थात उसमें सामंजस्य रखता है, हमेशा देवताओं को संतुष्ट रखता है, मतलब विरोध उत्पन्न नहीं होने देता है देवताओं में। वैसे भी देव लोग विरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। विरोध वही व्यक्ति उत्पन्न करता है जो अनृत से युक्त होता है, असत्य से युक्त होता है, और जो जितना अधिक असत्य से युक्त होता है उतना अधिक वो बुरा मानता है व्यक्ति, उतना ही अधिक वो व्यक्ति जो है ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है अन्य लोगों से। मैं इतना बुरा तो नहीं हूं ना, ये तो बहुत झूठ बोलता है, मैं तो कभी कभी बोलता हूं। मतलब वो तुलना देखिए किससे कर रहा है, जो अपनी तुलना वो कर रहा है वो किससे कर रहा है देखिएगा, वो उससे तुलना करता है जो पहले से ही कूड़ा करकट है, पहले से गया गुजरा हुआ है, उससे तुलना करने की क्या आवश्यकता है। अगर तुलना करना तो देव से करो ना, श्रेष्ठ से करो, ऋषि से करो, तब पता लगेगा कि मैं कहां पर हूं, कितने पानी पर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जब तुलना करता है, अक्सर ये देखा जाता है आपसे अपने से नीचे लोगों को सामने रख करके तुलना करता है। हाँ, जरूर करिएगा, अपने से नीचे लोगों को ध्यान में रख करके तुलना तब करिए जब आप हताशा में चले जाएं, निराशा में चले जाएं, जब आप अपने आप को ऐसा देखे कि भगवान ने क्या किया मेरे लिए, माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, देखो उनके पास क्या है, उनके पास क्या, उनके पास इतना इतना है, मेरे पास क्या है, माँ बाप ने मेरे को क्या दिया है। जब अपने आप को कोसता है, अपने माता पिता को कोसता है, अपने भाग्य को कोसने लगता है, वो हताशा निराशा स्थिति है व्यक्ति की, वो असामान्य नहीं है, वो व्यक्ति असामान्य हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर तुलना करो तो उनसे करो, देखो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास फिर भी खाने को तो है, उसके पास खाने को तक नहीं है, मेरे पास कम से कम रहने के लिए सहारा, टूटा फूटा जैसा भी घर तो है, उसके पास तो घर ही नहीं है। उस स्थिति में आप तुलना कर सकते हो। जब हताशा निराशा की पराकाष्ठा में जाने लगे तब अपने से नीचे से लोगों को ध्यान में रख करके तुलना करके अपने आप को अच्छा मान करके उस हताशा निराशा से, उस दुखद स्थिति से, उस क्लेश से बाहर निकालो। जब अच्छी स्थिति में होते हो तब उनसे तुलना नहीं करो, तब तो श्रेष्ठों से तुलना करो। तो ये बात यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि देव लोग जो है हमेशा समन्वय से युक्त होते हैं, उनमें ईर्ष्या द्वेष आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, इसलिए अध्वर्य के लिए बहुत सरल होता है, वो सभी देवताओं को संतुष्ट करता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला खंड, यद उ एव देवताया आदिशति, यद उ एव देवताया आदिशति, जो भी देवता का नाम ग्रहण करता है, देवता को उद्देश्य बना करके हवि हाथ में लेता है, यावतीभ्यो वै देवताभ्यो अविंशी गृह्यन्ते, यावतीभ्यः वै देवताभ्यः अविंशी गृह्यन्ते, जितनी भी आहुतियां
देवताभ्य, जिन जिन देवताओं को लेकर के वो हवि ग्रहण करता है अध्वर्यु या यजमान, और वो किस लिए ग्रहण करता है हवि को? देवों को देने के लिए ग्रहण करता है। जब देवों को हवि देता है तो एक प्रकार से वो इदन्न मम ही तो कर रहा है, अर्थात उस हवि को त्याग कर रहा है, अपने आप को त्याग कर रहा है, अपने समय का त्याग कर रहा है, बहुत कुछ करता है। जब देवताओं को आहुति दी जाती है, बड़ा त्याग है व्यक्ति का, ये साधारण बात नहीं है। अग्निहोत्री बनकर नित्य प्रति पंचमा यज्ञ दोनों समय करना बहुत बड़ा त्याग है, निरंतरता है उसके अंदर। हर दर्शेष्टि, हर पूर्णिमा शेष्टि में देवताओं को जो त्याग करता है, देवताओं को जो हवि देता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिना नागे के निरंतर चल रहा होता है व्यक्ति। अग्निहोत्री बनना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ हो, एक ब्राह्मण सहित 6 अंग 6 उपांग, इन सबको पढ़ा हुआ है, और 5 यज्ञों को नित्य प्रति दोनों समय कर रहा हो, और हर अमावास्या हर पूर्णिमा को दर्शेष्टि पूर्णिमा शेष्टि यज्ञ कर रहा हो, ऐसे करता हुआ जो चलता है उसको अग्निहोत्री बोला जाता है। उसके लिए उपनाम है अग्निहोत्री, ये उपाधि है उसके लिए। कोई ये ना सोचे आप में से कि मैं तो रोज हवन करता हूं जी, मैं अग्निहोत्री हूं, उसको अग्निहोत्री नहीं कहते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है। और इतना जब त्याग कर रहा होता है तो ऋणम हु एव ता तेन मन्यन्ते, ऋणम उ अ एव ता वो जो देवता जो है वो ऋणम, वो ऋण अनुभव करते हैं। हम ऋणी हो गए इस यजमान के लिए, इन ऋत्विकों के लिए। ऋणम उ आ एव ता तेन मन्यन्ते, मतलब वो देव भी ऋण मान रहे हैं हमारे। हम लोग कहते हैं हम लोग ऋणों में रहते हैं, मैं ऋणी हूँ, देव ऋण को पूरा करना है, ऋषि ऋण को पूरा करना है, पितृ ऋण को पूरा करना है। हम ऋणों से मुक्त होना चाहते हैं, हम उऋण होना चाहते हैं, लेकिन देव भी ऋण को प्राप्त हो रहे हैं। तो कहते हैं ऋणम उ ह एव, वो निश्चित रूप से ऋण है। ता वो देवता लोग मन्यन्ते मानते हैं। तेना इस कारण से, यद अस्मै तम कामम समर्धयेयु। अब ऋणी हो गए देव, तो देव ऋणी हो गए तो कह रहे हैं यद अस्मै, उस यजमान के लिए, उस तम कामम, उसकी जो भी कामना है, जिस कामना को लेकर के वो याग कर रहा है, तम कामम समर्धयेयु, उसको समर्थ करते हैं, उसके ऋण उसकी कामना को पूर्ण करते हैं वो देवता। यद काम्या गृह्णाति, जिस कामना को लेकर के वो हवि हाथ में लेता है, यद काम्या गृह्णाति, जिस कामना को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के वो गृह्णाति, जो हवि को ग्रहण करता है, तस्माद् वै देवतायाः आदिशति, इसलिए तो देवता को वो नाम लेकर के बोलता है, हे देवता मेरी इस कामना को तुम पूरा करो। ओम अग्नये, जैसे आप अग्निहोत्र करते हैं तो ओम अग्नये स्वाहा, आप अग्नि को अपनी आहुति समर्पित करते हैं, और केवल आहुति ही समर्पित नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो आपकी कामना है उस कामना को समर्पित कर रहे हैं उस आहुति के सामने। तो इसलिए कह रहे हैं यद काम्या गृह्णाति, जिस कामना को लेकर के यजमान उस आहुति को ग्रहण करता है, उस हवि को ग्रहण करता है, तस्माद, उसी कारण से, वही निश्चित रूप से देवताया आदिशति, उसी कारण को ध्यान में रख करके देवता का नाम लेता है, देवता का नाम ग्रहण करता है। एवमेव यथा पूर्वम अविंशी गृहीत्वा, एवमेव इसी प्रकार से, यथा पूर्वम जैसे भी, जब कभी भी अभिग्रहण किया जाता है, यथा पूर्वम हमेशा की तरह, हमेशा सदा, जब कभी भी हवि जब हाथ में लिया जाता है वो इसी उद्देश्य को हाथ में लेकर के करना चाहिए, अर्थात देवता का नाम लेना है, और जिस कामना को मन में स्थापित करके जब हवि ग्रहण करते हैं तो उस कामना को उस हवि के साथ तादात्म्य करना होगा।
तब उस आहुति को दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है, इशारे कुछ और चल रहे हैं और आहुति कुछ और ही चल रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है। साधारण सी बात है, जब व्यक्ति रूटीन में जब कोई अग्निहोत्र करता है तो रोज कर रहा है, उसका ध्यान पता नहीं अग्निहोत्र में है ही नहीं, पता नहीं क्या कर रहा होता। कई बार तो फोन में बात करता हुआ आहुति दे रहा होता है, उसका फोन भी चल रहा है और आहुतियां भी चल रही है। अब देखिएगा उसकी जो कामना है वो कहाँ चली गई, उसकी जो क्रिया जो हो रही है वो क्रिया किस प्रकार की, एक क्रिया में दूसरी क्रिया भी चल रही है, दो दो क्रियाएं साथ में कर रहा होता है व्यक्ति। तादात्म्यता नहीं है। जिस कामना को लेकर के जिस आहुति को ग्रहण किया है, जिस देवता को उद्देश्य बना करके वो आहुति देनी चाहिए, उस देवता को उद्देश्य बना करके कैसे आहुति दे पाएगा? उसका मन तो बात करने में लगा हुआ है, उसका मन तो इशारों में लगा गया। हवन के समय जब अग्निहोत्र करता है व्यक्ति, अग्निहोत्र के समय मन अग्निहोत्र में लगाना होता है और अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। इस तरह कार्य करना है जिससे कि वो क्रिया संपन्न हो सके, वो क्रिया अधूरी ना बने, अपूर्ण ना बने। आप हमें लगता है कि मैंने हवन कर लिया, वास्तव में किया नहीं है। अगर अन्य चेष्टाओं को करते हुए हवन किया जाता है। और एक और बात है, हवन कर रहा है व्यक्ति लेकिन वो बोल क्या रहा है उसी को पता नहीं है, मंत्रों में क्या कहा जा रहा है उसको पता नहीं है, मंत्रों में जो अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है उसको पता नहीं है, बस बोलता जा रहा है। और आज का पहली बार कर रहा हूं तो पता नहीं लगा, ऐसा तो है नहीं, रोज करता है, वर्षों बीत गए उसको हवन करते हुए, बूढ़ा भी हो गया हवन करते करते। और ये भी ऊपर से बोलता मैं बाप दादाओं से करता आ रहा हूं, मेरे बाप भी, मेरे दादा ने भी, सबने किया हवन, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन उसको पता ही नहीं हवन का मतलब क्या हो रहा है। तो कैसे वो उस देवता का नाम लेगा, कैसे अपनी कामना को उस आहुति के साथ जोड़ करके वो उस देवता को वो आहुति समर्पित करेगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है। न उसके मन में कभी आता है कि मैं जानूं ये होता क्या है। जिस क्रिया को मैं रोज करता हूं जान करके करूं, मन में नहीं आता, बस करता जाता है। ऐसा करना वो पुण्य मानता है व्यक्ति, वो उचित नहीं है। जब आप कोई चीज बनाते हो बिना जाने बनाते हो, समझ करके बनाते हो। घर बना दो या और कुछ भी बनाते हो, चाहे माताएं बनाती हो या पुरुष बनाते हो, तो जो भी कुछ बनाते हैं जान करके, समझ करके, यथार्थ रूप से हृदयंगम करके, आत्मसात करके उसको बनाते हैं आप। तो इसको भी वैसे ही बनाना होगा, तभी जाकर के हमारी कामना देव सुनेंगे, तब हमारी कामना देव के साथ तादात्म्य हो जाएगा। और उसी श्रद्धा से, उसी उत्कंठा से जब हम आहुति प्रदान करेंगे देवता को मिलेगी वो आहुति और हमारी कामना पूर्ण होगी। इसलिए कहा है कि स्वर्ग कामो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो हवन करें। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, हवन तो किया तो स्वर्ग तो मिला नहीं, हवन तो हमने किया लेकिन स्वर्ग तो मिला नहीं। उस पर प्रश्न किया है शास्त्र में, जब प्रश्न किया तो उसका समाधान भी किया है। अगर आपने जिस कामना से हवन किया स्वर्ग नहीं मिला तो नहीं मिला, तो इसमें दोष किसका है? हवन का है या हमारी है? हमारा दोष है या हवन का दोष है? वह कारण बताए किन कारणों से वो आपका हवन सफल नहीं हुआ, आपका वो याग सफल नहीं हुआ, किन कारणों से सफल नहीं होता है, वो भी गिना है शास्त्रकार ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां खंड, अथ अभिमृशति। अथ अभिमृशति, इसके बाद वो उस हवि को अभिमृशति, स्पर्श करता है। फिर वो मंत्र बोलता है, भूतायत्वा नारातया। ये यजुर्वेद का मंत्र है। मंत्र है भूतायत्वा नारातये
स्वरभिविख्येशं दृंहन्तां दूर्या पृथिव्याम् उर्वन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यस्त्वा नाभौ साधयामि आदित्या उपस्थे अग्ने हव्यम रक्षा। ये पहले अध्याय का ही प्रारंभ में ही 11वां मंत्र है। भूतायत्वा नारातये, तो यहाँ पर केवल इतना ही पद दिया है, भूतायत्वा नारातये। वो संधि के कारण से यकार दिख रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो नारातये, एक ही मात्रा हो जाएगा यकार के ऊपर। तो भूतायत्वा नारातय इति तद यतः एव गृह्णाति तद एव एतद पुनः आप्यायति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। भूताय, भूत मात्र के लिए यानी प्राणी मात्र के लिए, यहां भूताय करते हैं भूत के लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए, ये इसका अर्थ ये निकलेगा। त्वा तुझे आहुति के रूप में मैं प्राणी मात्र के लिए ये दे रहा हूं। न आरातये, जो राति का अर्थ होता है दान, और अराति कहते हैं अदान, जो दान नहीं करता, जो त्याग नहीं करता, दान नहीं करता। न आरातये, ये जो न देने का भाव है, उस न देने के भाव के लिए मैं न आराते, न देने के भाव से नहीं दे रहा हूं, मैं देने की भावना से दे रहा हूं। मतलब ये जो भी मैं दे रहा हूं ये त्यागपूर्वक दे रहा हूं, और मेरे मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैं ना दूं। अदान की प्रवृत्ति नहीं है मेरे में। ऐसा इति, ऐसा वो मंत्र बोल करके वो आगे कहता है, तद यत एव गृह्णाति, तद एत एव गृह्णाति तद एव एतत् पुनः आप्यायति। वो जिस आहुति को जहां से ग्रहण कर रहा है, जहां से वो अन्न ले रहा है होता है, तद ततएव पुनराप्यायति, फिर वहीं पर वो आहुति प्राप्त होती है। देखिए आहुति को कहां से लिया है उसने, हवि को कहां से ग्रहण किया है, अना से ग्रहण किया है, बैलगाड़ी से ग्रहण किया है। जहां से वो उस हवि को ग्रहण करता है, फिर देवता को देता है, फिर देवता उसको उस हवि को ले जाता है, ले जा करके किसको देता है, अंतरिक्ष को देता है। अंतरिक्ष में जो जो देव है उन सबको पहुंचा देता है। फिर अंतरिक्ष के माध्यम से बादल को प्राप्त होता है, बादल से फिर वापस बरसात के रूप में वापस धरती पे आता है। धरती पे आने के बाद में धरती के माध्यम से फिर वो ही वापस अन्न के रूप में उत्पन्न होता है। अन्न के रूप में उत्पन्न होकर के फिर उस धरती से वो उसी बैलगाड़ी में वो प्राप्त हो जाता है। वो जहां से लेता है वहीं प्राप्त हो जाता है वो, और अधिक गुना बना करके वो लौटाता है। देव जब उसको ग्रहण करता है वो बहुत मात्रा उसकी बढ़ जाती है। जब अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है, वो जितनी मात्रा में हम आहुति प्रदान करते, उसका जो स्वरूप है वो इतना अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है। अग्नि वस्तु को बहुत सूक्ष्म करके उसके सामर्थ्य को बहुत अधिक बढ़ा देता है, ये विज्ञान भी कहता है, आप भी समझते होंगे। तो हम जो भी देते हैं वो कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। इसलिए देना कभी भी घाटे का नहीं है। कोई सोचे मैं दे दूंगा तो समाप्त हो जाएगा, मेरे में घाटा हो जाएगा, तो जितना देता है उतना ही अधिक उसके पास बढ़ता है। एक संसार का ये नियम है, संसार की यही शैली है। जो देता है उसके पास प्राप्त होता है, जो नहीं देता है उसके पास समाप्त होता है। देने वाला कभी गरीब नहीं बनता है, वो अमीर ही बनता है। जितना ज्यादा देगा उतना अमीर बनेगा। किसी को लग सकता है कि मेरे पास तो सामर्थ्य शारीरिक तो कम है, मैं सारा लुटा दिया, अब तो मेरे पास बचा ही नहीं, तो मैं तो गरीब हो गया। वो गरीब पैसे से गरीब हो सकता है, पुण्य से कभी गरीब नहीं हो सकता। वो उत्तम फल से कभी गरीब नहीं हो सकता। उसका फल बहुत कई गुना अधिक मिलता है उसको। हाँ, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा उसको, लेकिन उसका फल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो इतना अधिक पुण्यवान बनता है, उसका पुण्य इतना ज्यादा होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती।
इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर तद यतः एव गृह्णाति, जहां से उस हवि को ग्रहण करता है, तद एव एतद पुनरअपि आप्यायति, वैसा ही फिर उसको प्राप्त होता है, उसको उसी को मिल जाता है, वहां कहीं नहीं जाने वाला है। इसका ये तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। अतः प्रांग प्रेक्षते, अतः प्रांग प्रेक्षते, प्रांग पूर्व की ओर, प्रेक्षते देखता है, अतः प्रांग प्रेक्षते वो पूर्व की ओर देखता है। वो जो ऋत्विक है अध्वर्यु, वो पूर्व की ओर देखता है। ऋत्विक और यजमान दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। अधिकांश क्रियाएं ऋत्विक करता है, अध्वर्यु करता है, याज्ञिक क्रिया, तो इसलिए ऋत्विक को यहाँ पर अध्वर्यु को ध्यान में रख करके बोला जाता है। अतः प्रांग प्रेक्षते, अब सामने की ओर अर्थात पूर्व की ओर देखता है। स्वर अभिविक्येशम इति मंत्र का अगला पद है। स्वः अभिविक्येशम, भूतायत्वा नारातये स्वः अभिविक्येशम, ये अगला पद है। अभिविक्येशम, स्वः अभिविक्येशम, स्वः स्वः को देखता है। अभिविक्येशम, चारों ओर से स्वः को देखता है। स्वः का अर्थ बहुत कुछ है, सुख को भी स्वः कहते हैं, और यहां पर स्व अभिविक्येशम का अर्थ किया है वो चारों ओर से देखता है। किसको देखता है? उसी अना को देखता है, उसी बैलगाड़ी को देखता है, जहां से वो हवि लेता है उसी को, उस गाड़ी को देखता है। यहां पर यह अर्थ होगा। या आप यज्ञ को देखता है, ऐसा भी कर सकते हैं। स्वः यज्ञ है, उस यज्ञ को देखता है, या उस बैलगाड़ी को देखता है। तो स्व अभिविक्येशम इति इस पद का क्या अर्थ है? परिवृतम इव वा एतद अनो भवति। स्वयं याज्ञवल्क्य कह रहे हैं परिवृतम इव वा एतद अनो भवति। ये जो अना है, बैलगाड़ी है, ये परिवृतम इव, चारों ओर से गिरा हुआ दिखता है, चारों ओर से सुख से गिरा हुआ, आनंद से गिरा हुआ है, तृप्ति से संयुक्त दिखाई देता है। ये अनः, ये जो बैलगाड़ी है। तद अस्य एतत् चक्षु, यही उसका ये चक्षु है। मतलब उस बैलगाड़ी ही उसके लिए चक्षु है, उसी के माध्यम से देख रहा है वो। और वो बैलगाड़ी मानो वो यज्ञ का स्वरूप है। अना वै यज्ञ, पीछे बोला है ये बैलगाड़ी मानो यज्ञ है। तो वो यज्ञ ही है, वो यज्ञ ही उसके लिए आंख बन करके रास्ता दिखा रहा है, उसके लक्ष्य को दिखा रहा होता है, उसके उद्देश्य को, उसके संकल्प को चक्षु बन करके वो अना जो है, वो बैलगाड़ी जो है, चक्षु बन करके उसके प्रयोजन को दिखा रहा होता है। और किसी कारण से परिवृतम इव वा एतद अना भवति, यदि उसके इर्द गिर्द कोई परिवृत हो जाए, अर्थात कोई छिपा हुआ रहे, उसके अंदर कोई दोष आ जाए, उन दोषों को भी देखना होता है। तो पापम गृहीतम इव भवति, फिर तो पाप से युक्त हुआ बन जाएगा। वो जो अना है वो पाप से युक्त हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यज्ञो वै स्वः, ये जो मंत्र में आए ना स्वः अभिविक्येशम, एक अर्थ स्वः का अर्थ अना, बैलगाड़ी किया है इन्होंने, और दूसरा अर्थ याज्ञवल्क्य कह रहे हैं यज्ञो वै स्वः, ये जो स्वः है वो यज्ञ है। अह वै स्वः, दिन ही यहाँ पर यज्ञ है, ये दिन ही यहाँ पर स्वः है। देवा वै स्वः, देव ही यहाँ पर स्वः है। सूर्य वै स्वः, सूर्य ही यहाँ पर स्वः है। स्वः के इतने अर्थ किया, एक अना अर्थ किया है, और एक यज्ञ अर्थ किया है, एक दिन अर्थ किया है, एक देव अर्थ किया है, एक सूर्य अर्थ किया है। इतने सारे अर्थ किए हैं इस स्वः शब्द के। यानी स्वः का मतलब है स्वः को वो देख रहा है। वो स्वः कौन है? बैलगाड़ी है। वो स्वः कौन है? यज्ञ है। वो स्वः कौन है? वो दिन है, प्रकाश है। वो स्वः कौन है? वो देव है। वो स्वः कौन है? वो सूर्य है। तत्स्वः एव एतद् अतो अभिविपश्यति,
वो कहते हैं स्वः एतद, वो स्वः ही है। अतो अभिविपश्यति, उसी स्वः के मुख से ही वो देखता है। उस स्वः रूपी चक्षु के माध्यम से वो सबको अभिविपश्यति, वो सब ओर से देखता है। दिन को ही देखता है, सूर्य को ही देखता है, देवों को ही देखता है, यज्ञ को ही देखता है और बैलगाड़ी को ही देखता है। ये इसका तात्पर्य होगा। तो ये सब जो है, यज्ञ हो, दिन हो, देव हो, सूर्य हो या वो बैलगाड़ी हो, ये सब जो है, ये सब प्रगति के, प्रगतिशीलता के द्योतक है, चिन्ह है, उन्नति के आधार स्तंभ है। इनके माध्यम से वो उन्नति की ओर बढ़ता है। तो जिनके माध्यम से उन्नति की ओर बढ़ता है उनको लेकर के यहाँ पर बताया है। यज्ञ से निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है और दिन से भी आगे बढ़ता है, क्योंकि दिन आगे बढ़ने के लिए ही होता है। और देवत्व तो देवत्व है, देवत्व से तो कितना आगे बढ़ेगा सभी को पता है। और सूर्य के समान अगर अपने आप को बना करके चले तो कितना आगे बढ़ेगा। तो ये सब प्रगति का ही सूचक है, ये सारे के सारे। इन सब के माध्यम से वो अपने आप को उन्नत करता है और इन्हीं के माध्यम से वो देखता है। सूर्य बन करके, देव बन करके, दिन बन करके, यज्ञ बन करके और बैलगाड़ी बन करके देखता है। ये सब पूर्णत्व को प्रस्तुत करने वाले, पूर्णता के द्योतक है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं। आगे बढ़ता हूं जी। 22वां खंड। अतः अवरोहति, अब वो नीचे उतर रहा है, अवरोहन कर रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है जी? बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, पीछे आपने पढ़ा है। ये सब बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के जो हवि को देख रहा है, हवि को ग्रहण कर रहा है, ये सब बैलगाड़ी के ऊपर ही हो रहा है सब क्रियाएं। अतः अवरोहति, अब बैलगाड़ी से नीचे की ओर उतर रहा है और नीचे की ओर उतरता हुआ मंत्र बोल रहा है, दृंहंताम दुर्या पृथिव्याम इति। ये जो मंत्र था उस मंत्र को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। पूरा का मतलब पूरा नहीं हो रहा है, पर एक एक पद को जोड़ते हुए पूरा किया जा रहा है। भूतायत्वा नारातये, ये 20वें खंड में बोला है। फिर स्व अभिविक्येशम, ये 21वें खंड में बोला है। फिर दृंहंताम दुर्या पृथिव्याम, ये 22वें खंड में बोला है। मंत्र के एक एक पद को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो भूतायत्वा नारातये स्व अभिविक्येशम दृंहंताम धूर्या पृथिव्याम। अब यहाँ पर अतः अवरोहति, अब नीचे उतरता हुआ वो मंत्र के इस अंश को बोल रहा है। दृंहंताम दुर्याः पृथिव्याम, इस वचन को बोलता है, वेद के इस वचन को बोलता है। दृंहंताम दुर्याः पृथिव्याम इति। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। कहते हैं गृहा वै दुर्याः, दृंहंताम दुर्याः पृथिव्याम है ना, 3 पद है, दृंहंताम दुर्या और पृथिव्याम। इन तीनों में से जो दुर्याः शब्द है, दुर्याः ये जो शब्द है, इसका अर्थ कर रहे हैं गृहा वै दुर्याः, घरों को ही दुर्या कहते हैं। गृहा वै दुर्याः तेहा एते ईश्वरो गृहाः, और वे ये जो घर है वो ईश्वर होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, ऐश्वर्य से संपन्न होना चाहिए। घर घर तभी कहलाएंगे जब वो ईश्वर से युक्त हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, समर्थता से युक्त हो। नहीं तो घर क्या है? वो खंडर माने जाएंगे। वो घर नहीं, वो खंडर हो जाएंगे यदि वो समर्थ नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। तो तेह एते ईश्वरः गृहाः, वे ये जो है ईश्वर गृहा होना चाहिए, अर्थात समर्थ होने चाहिए वो घर। यजमानस्य, यजमान के वो घर समर्थ होना चाहिए। यजमान के घर अगर समर्थ नहीं है, ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो याग नहीं कर पाएगा। याग करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। मैं हंसी में कई बार आप लोगों से कई बार कह चुका हूं, आज भी कह देता हूं, प्रसंग आ गया। आप में से कौन करवाएंगे जी सोमयाग? आप में से कोई कौन कराएंगे सोमयाग? मतलब स्पॉन्सर बनना है आप लोगों को।
यजमान मैं ढूंढ लूंगा, ऋत्विक मैं ढूंढ लूंगा, बस स्पॉन्सर चाहिए। कौन करवाएंगे? बस ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 10 करोड़ रुपए लगेंगे। मधु जी, बाद में हाथ खड़ा करना है। 10 करोड़ रुपए चाहिए सोमयाग को संपन्न कराने के लिए। बहुत समर्थ चाहिए, व्यक्ति को बहुत समर्थ होना पड़ेगा। तो कहते हैं यजमानस्य तेह एते ईश्वरो गृहा, यजमान के वे ये जो घर है वो ईश्वर होने चाहिए, अर्थात समर्थ होना चाहिए, ऐश्वर्य से संपन्न होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? मधु जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी मैं कहती हूँ मिलकर कर सकते हैं कुछ लोग। हाँ, तो 10 लोग भी मिल लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जी 10 लोग मिल लो, आप 2 लोग मिल लो, 3 लोग मिल लो, 4 लोग मिल लो, 10 लोग मिल लो। अब 10 को मैं बढ़ा नहीं सकता जी। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं तो आइए देखिए, आप समर्थता जो होती है ना, वो विशेष बात होती है। सामर्थ्य, अपने आप को सामर्थ्य युक्त बनाना चाहिए व्यक्ति को, अपने आप को इतना समर्थ बनाना है। यजमान का मतलब ऐसा है, समर्थता है, यानी संपन्न होना चाहिए। कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए, कितना ज्ञान चाहिए। तो ऐसे घर हो हमारे यजमान के जो ईश्वर से, ईश्वरो गृहा, देखिए क्या बोला जा रहा है, तेहा एते ईश्वरो गृहा यजमानस्य, यजमान के वो जो घर ईश्वर होना चाहिए, घर ईश्वर होना चाहिए, अर्थात ईश्वर का मतलब समर्थ होना चाहिए, ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए। ईश्वर का अर्थ समर्थ होता है, ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य से समर्थ होना चाहिए, ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए उसके घर। फिर कहते हैं अस्य यो अस्य एषः अध्वर्यु यज्ञेन चरति, जो ये जो अध्वर्यु है, अस्य इस यजमान के लिए अध्वर्यु बन करके यज्ञेन चरति, वो यज्ञ के माध्यम से जब आगे बढ़ रहा होता है, चरति का मतलब चरैवेति, जब आगे बढ़ता है, चरति प्रस्थान करता है, यज्ञ के माध्यम से जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तम प्रयंतम अनु, उस आगे बढ़ने वाले अध्वर्यु के साथ साथ अनु, पीछे पीछे यजमान बढ़े, उसके पीछे पीछे यजमान चले। और जब अध्वर्यु के पीछे यजमान चलने लगे ना, तो कहते हैं प्रच्योतोह तस्य ईश्वरः कुलम, तस्य ईश्वरः कुलम, उसका जो समर्थ जो कुल है वो प्रच्योतो, डगमगाने लगता है। जैसे अध्वर्यु के पीछे चलने लगे तो तस्य ईश्वरः कुलम, उसका जो समर्थ कुल है वो प्रच्योतो हो, वो डगमगाने लगता है, कमजोर होने लगता है। और विक्षुब्धो और विक्षुब्ध होने लगता है, क्योंकि सारा धन समाप्त होता जा रहा है ना। ये अध्वर्यु के पीछे लगने का मतलब अध्वर्यु खाली नहीं बैठता, वो निरंतर कोई ना कोई याग कराता जाएगा आपका। हाँ जी, यजमान आप लोगों ने, जितने लोगों ने श्रोत सूत्र पढ़ा है ना, वहाँ श्रोत सूत्र पढ़ते हुए हमने कई बार विचार किया है, इनका कोई काम धंधा नहीं है, ये याग करो वो याग करो, इसी में लगा रहेगा क्या? और कोई काम नहीं इसके पास में, इसी में लगा रहता है। और क्या काम है बताइए? स्वर्ग को प्राप्त करना ये छोटा बड़ा काम है क्या? अगर कोई स्वर्ग के लिए मेहनत कर रहा हो, स्वर्ग को पाने के लिए लगा हुआ हो, इससे बढ़कर बड़ा काम क्या होता है? तो स्वर्ग को पाने के लिए अध्वर्यु यज्ञेन चरति, अध्वर्यु जो है यज्ञ से आगे बढ़ता जाता है, तो तम प्रयंतम, उसके आगे बढ़ते हुए के अनु, पीछे पीछे जैसे यजमान चलता है, तो तस्य ईश्वर कुलम, उसका जो समर्थ कुल है वो प्रच्योतो, वो डगमगाने लगे, और विक्षोब्धो, विचलित होने लगे वो यजमान। तो विचलित नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को। तान एव एतद अस्याम पृथिव्याम दृंघति, तान एव एतद अस्याम पृथिव्याम दृंघति। तो कहा जा रहा है यहां पर तान,
नहीं, हाँ तान ही है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है तान, वो जो यज्ञ है, एतद अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी के अंदर दृंगति, उसको दृढ़ करता है। प्रच्यो तो हो गया, कुलम विक्षुब्ध होगा, हाँ तान, हाँ ठीक है। तान एव एतद अस्याम पृथिव्याम दृंगति, तान उन घरों को, जो घर है जो ऐश्वर्य से युक्त है, तान उन सभी घरों को एतस्याम पृथिव्याम दृंगति, इस पृथ्वी में वो ऐसा दृढ़ बना देता है उन घरों को, वो कभी भी प्रच्योत नहीं होंगे, कभी भी विक्षुब्ध नहीं होंगे, वो विचलित नहीं होंगे, वो घर, वो कुल विचलित नहीं होंगे, उनका ऐश्वर्य विचलित नहीं होगा, वो विक्षोभ को प्राप्त नहीं होंगे। तान एव एतद अस्याम पृथिव्याम दृंगति, उन्हीं घरों को इस धरती पर इतना दृढ़ बनाता है ताकि वो विचलित होंगे नहीं। तथा न अनुप्रच्छावन्ते, जैसे उन घरों को दृढ़ बनाता है, तो कह रहे हैं तथा तब न अनुप्रच्छवन्ते, यजमान के आगे बढ़ते हुए उसके पीछे पीछे कितने ही आगे बढ़ो, उसके पीछे पीछे कितने ही अनुकरण करो, न अनुप्रच्छावन्ते, वो क्षीण नहीं होंगे वो घर। न विक्षोभन्ते, न विक्षोभ को प्राप्त होंगे। जब श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे जब जाएगा कोई व्यक्ति, तो वो उनके घर जो है कमजोर कैसे बनेंगे, आप सोचिएगा। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे अनुकरण हम करने लगेंगे तो उनका घर कैसे विचलित होंगे, उनके घर कैसे कमजोर न्यूनता को प्राप्त होंगे। हाँ, आप जुआरी के पीछे चलो तो निश्चित रूप से हो जाएगा, शराबी के पीछे चलो तो भी निश्चित रूप से हो जाएगा। यह भोग विलासों में जो भोग विलासी व्यक्ति के पीछे चलोगे तब तो ये च्युत होंगे, कमजोर होंगे, विचलित भी होंगे। लेकिन आप अध्वर्यों के पीछे जा रहे हो ना। ऋत्विक कौन होता है? अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, परमात्मा को ऋत्विक कहा है। यजमान के सुख को, यजमान के कल्याण को उसके सामने रखने वाला होता है ऋत्विक। ये जो ऋत्विक होता है वो यजमान के कल्याण को यजमान के सामने रख करके चलता है। वो कल्याण ही उसके सामने रहेगा। कैसे वो प्रच्यवन करेगा, कैसे वो कमजोर होगा, कैसे वो विक्षिप्त हो जाएगा। वो विचलित भी नहीं हो सकता, कमजोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अध्वर्यों के पीछे जा रहा है। और उसके जो ऐश्वर्य है उसको पृथ्वी में वो दृढ़ करने वाला होता है, पृथ्वी में उसको कमजोर करने वाला नहीं होता है वो ऋत्विक। तस्माद आहा, इसलिए कहा जाता है दृंहंताम धुर्या पृथिव्याम। मंत्र कहता है दृंहंताम दुर्या पृथिव्याम, इस धरती पर इन घरों को दृंहंताम दृढ़ बनाते हैं, वो मजबूत बनाते हैं। दृंहंताम का मतलब है मजबूत बनाना, दृढ़ बनाना, वो दृढ़ बनाते हैं। तस्माद आहा, इसलिए मंत्र कहता है दृंहंताम दुर्या पृथिव्याम, दुर्या इन घरों को, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, दृंहंताम दृढ़ बनाते हैं वो। अध्वर्यु जो है, ऋत्विक जो है, उन घरों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाते हैं, कमजोर बना करके नहीं बढ़ाते हैं। इति अतः, इसीलिए प्रैति उर्वंतरिक्षम अन्वेमि इति अतः, इसीलिए प्रैति, इसलिए वो आगे गमन करता है, आगे बढ़ता है। वो आंख मीच करके उनके पीछे पीछे चलता है, सोचता नहीं है, विचार तक नहीं करता है, शंका तक नहीं होती है, कुशंका आशंका कुछ नहीं हो सकती है। इति अतः प्रैति, इसलिए वो आगे बढ़ता है, अध्वर्यु के पीछे चलता है। क्या मान करके? उरु अंतरिक्षम अन्वेमि, ये शब्द पहले भी आया, इस मंत्र में भी है, उरु अंतरिक्षम अन्वेमि। मैं उस सुख स्वरूप अंतरिक्ष में गमन कर रहा हूं। सुख ही सुख है, जिधर भी देखो उधर ही सुख है। इति सो असौ एव बंधु, ये वास्तव में यही उसका बंधु है। सो असौ एव बंधु, वो अंतरिक्ष ही उसके लिए बंधु है, वो अध्वर्य ही उसके लिए वास्तविक बंधु है, वो यज्ञ ही उसके लिए वास्तव में बंधु है। इसलिए उसको निसंकोच जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो उरु अंतरिक्षम अन्वे में, वो
बहुत अधिक सुख रूपी अंतरिक्ष को प्राप्त होता है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। तेईसवां खंड, इस ब्राह्मण का अंतिम खंड। अब वो जो बैलगाड़ी से जो नीचे उतर रहा था, पिछले खंड में बोला है ना, अतः अवरोहति, वो नीचे उतर रहा होता है। तो कैसे उतर रहा है वो नीचे जी? वो हवि को लेकर के नीचे उतर रहा होता है। हवि जो है उसके हाथ में है, जो हव्य पदार्थ है, हवि के रूप में जो आहुति के रूप में देने योग्य जो हवि है, सामग्री है, उसके पास में है। उसी को तो बैलगाड़ी से निकाला उसने, उसको लेकर के तो नीचे उतर रहा था। तो कहते हैं स यस्य गाहरपत्ये अविंशी श्रपयति, स यस्य गाहरपत्ये अविंशी श्रपयति। हवि दो प्रकार की होती है जी, एक तो पका करके दिए जाने वाला होता है और एक बिना पकाए दिए जाने वाला होता है। प्रारंभ में भूमिका में नहीं, यही इसी प्रथम कांड के प्रथम ब्राह्मण में प्रारंभ में वो आया था हवि के विषय में। हवि दो प्रकार की होती है, एक जिसको पका करके आहुति के रूप में दिया जाता है, जो बिना पकाए जैसा लाए वैसे ही दिया जाता है। ऐसे दो प्रकार की हवि होती है। तो यहाँ अभी जो बताया जा रहा है वो जिसको पकाया जाता है, जिसका निर्माण, जिसको संस्कृत किया जाता है। तो कहते हैं स यस्य गाहरपत्ये अविंशी श्रपयति, वह जो अध्वर्यु है, जिस यजमान के गाहरपत्य अग्नि में अविंशी श्रपयति, हवियों को श्रपयति बनाता है, निर्माण करता है, उनको पकाता है। श्रपयंती का मतलब है पकाता है, हवियों को पकाना। तो दो विकल्प है जी। हवि को जब पकाया जाता है तो दो कुंडों में पकाया जा सकता है, एक तो गाहरपत्य में और एक आहवनीय में। दोनों को लेकर के यहां पर बताया गया है। और इसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है, जब इसके साथ ये एक प्रकार से भौतिक याग है, इसके साथ साथ जो है आध्यात्मिक याग भी चल रहा है। पति पत्नी को लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है। जब पति पत्नी, जब पीछे भी आपने पढ़ा था, जब वो दोनों संयुक्त होते हैं, आगे संतान उत्पन्न होती है। अगर उस स्थिति को यहाँ पर जोड़ करके देखें, जैसे ही वो गर्भवती बन जाती है, तो गर्भवती बन जाती हैं तो वो दो जगह पर रह सकती है। एक तो गाहरपत्य अग्नि जो है ये अपने माई का प्रतीक है, जहाँ जन्म लिया है स्त्री, उसका प्रतीक है गाहरपत्य अग्नि। और आवनी अग्नि जो है वो पति के कुल का प्रतीक है। तो यदि वो अपनी माई के यहाँ जाकर के जन्म देती है बच्चे को, तो उसके लिए जो भी हवि पकाया जाता है, क्योंकि वो खाली तो नहीं रहेगी, वो याग करेगी जहाँ भी रहेगी, तो वहाँ उसके लिए जब हवि पकाया जाता है वो तो गाहरपत्य अग्नि में पकाया जाता है। तो कह रहे हैं स यस्य गाहरपत्य अविंशी श्रपयति, वो अध्वर्यु जिस यजमान के गाहरपत्य रूपी अग्नि में हवियों को पकाता है, गाहरपत्ये तस्य पात्राणि संसादयन्ति, उसी गाहरपत्य अग्नि के पास में ही पात्रों को स्थापित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र चाहिए होता है। आपने पीछे पढ़ा था, जब याग प्रारंभ करता है तो याग प्रारंभ करने से पहले बहुत सारे पात्र हैं, उनको उस वेदी पे रखता है। जोड़ों के रूप में 10 पात्रों को रखने का पीछे बताया गया था। तो जो भी पात्र होते हैं वो कहाँ रखेगा, तो कहते गाहरपत्य अग्नि के समीप ही पात्राणि संसादयन्ति, पात्रों को रखते हैं। जघनेन उ तर्री गाहरपत्यम साधयेत, इसलिए जघनेन तर्री, तब तो जघनेन यानी गाहरपत्य के पीछे, जघनेन का मतलब पीछे से, गाहरपत्य अग्नि के पीछे से ही, यानी गाहरपत्य अग्नि के पीछे की ओर संसादयेत, उन पात्रों को रखना चाहिए।
फिर कहा यस्य आवनीय अविंशी श्रपयंती। अब दूसरा कथन किया जा रहा है, जिस के आवनीय अग्नि में यदि हवियों को श्रपन करते हैं अर्थात पकाते हैं, तो यहाँ आवनीय अग्नि यजमान को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो यदि यजमान कह रहा हूँ, पति को ध्यान में रख करके आवनीय अग्नि को बोला जा रहा है कि जिसके आवनीय अग्नि में हवियों को श्रपन किया जाता है, पकाया जाता है, तो आवनीय तस्य पात्राणि संसादयन्ति, आवनीय अग्नि के पास में ही उन पात्रों को रखना चाहिए। तो कहाँ रखें? तो कहा जगनेन उतर्री आवनीयम सादयेत, वो आवनीय अग्नि के पीछे की तरफ जो है उन पात्रों को सादयेत रखना चाहिए। अब चाहे वो गारहपत्य अग्नि के पीछे रखे, चाहे आवनीय अग्नि के पीछे रखे, तो वो जहां रखेगा ना, वो स्थान कैसा होता है उसको लेकर के बोला जा रहा है। पृथिव्याः त्वा नाभौ सादयामिति, पृथ्वी के नाभि में रख रहा हूं इन पात्रों को। पृथिव्याः त्वा नाभौ सादयामि, पृथ्वी के नाभि में अर्थात पृथ्वी के मध्य में इन पात्रों को सादयामि रख रहा हूं इति, ये कहना चाहते हैं। तो नाभि क्या है? पृथ्वी की नाभि कौन सी होती है? तो कहते हैं मध्यमम वही नाभि, मध्य बीच में, मध्यम अभयम, और जो नाभि है वो मध्य होता है। वो मध्य कैसा होता है? अभयम, वो भय मुक्त होता है, वहां रखने पर कोई खतरा नहीं है, वो अभय होता है। तस्मादाह, इसलिए कहा जाता है पृथिव्या त्वा नाभौ सादयामि, इसलिए कहा जाता है पृथ्वी के मध्य में रख रहा हूं, पृथ्वी के नाभि में रख रहा हूं या पृथ्वी के मध्य में रख रहा हूं, अर्थात धरती पर रख रहा हूं, इसका ये तात्पर्य है। ऐसे स्थान है, यज्ञवेदी का जो भी स्थान होता है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो वहां जहां पृथ्वी के अंदर, जहां भी पृथ्वी पर जहां पर भी है, तो जहां कहीं पृथ्वी पे नहीं रख रहा है ना, वो यज्ञशाला रूपी पृथ्वी पे रख रहा है, और वो संस्कृत हुई होती है। आपने पढ़ा था ना कि श्रोत सूत्र में कि जब यज्ञवेदी बनाई जाती है तो वहाँ की भूमि को किस तरह संस्कृत किया जाता है, वहाँ की मिट्टी खोद करके वहाँ कौन कौन सी मिट्टी डाली जाती है, और जिस मिट्टी को डाला जाता है और उस मिट्टी को डालते हुए क्या क्या मंत्र बोलते हैं, ये सब आपने पढ़ा है श्रोत ग्रंथों में। तो सामान्य भूमि नहीं है, वो पवित्र भूमि है, पवित्र की हुई भूमि है। इसलिए वो कह रहा है पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामि, अर्थात पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के अंदरम, यानी यज्ञशाला के अंदर जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के मध्य में हम रख रहे हैं इन पात्रों को। और वो पृथ्वी कैसी है? अभयम है, भय मुक्त है। तस्मादा, इसलिए कहते हैं पृथिव्या त्वा नाभौ सादयामि, पृथ्वी के मध्य में इन पात्रों को रख रहा हूं। आदित्या उपस्थे इति, और वो आदित्य के उपस्थ में रख रहे हैं, आदित्य के गोद में रख रहे हैं। तो उपस्थे इव एनद अभार्षु इति, कहते हैं ये जो उपस्थ होता है वो अभार्षु होता है, वो पुष्ट करने वाला होता है, भरण पोषण करने वाला। गोद जो होता है, जिसका गोद है वो गोद भरण पोषण करने वाला, किसी को धारण करने वाला है, किसी को पुष्ट करने वाला होता है। तो इसलिए कह रहे हैं उपस्थे इव एनद अभार्षु, ये अभार्षु है, भरण पोषण करने वाला इति, ऐसा कहा जाता है। निश्चित रूप से आहु, ऐसा ही बोला जाता है, ये भरण पोषण करने वाला। गोद खाली नहीं होता है, गोद जो है भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा ही लोग कहते हैं। यत् सुगुप्तम गोपायंती, इसलिए उसको सुगुप्तम गोपायंती, वो जैसे किसी को अपने माँ जो है अपने गर्भ में बच्चे को रखती है तो बहुत सुरक्षित रखती है गर्भ में, ऐसे किसी के गोद में किसी वस्तु को आप रख ले तो इसका मतलब है सुरक्षित रहती है। सुगुप्तम गोपायंती, ऐसा माना जाता है कि वो सुरक्षित है। अगर आपने इस चीज को कहाँ रखा है? अपने गोद में रखा, चिंता मत करना। अब गोद में है, सुनिश्चित है, इधर उधर नहीं रखा है, उसको गोद में रखा है, तो वो सुगुप्तम गोपायंती, उसको सुगुप्त अर्थात सुरक्षित, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तस्माद आदित्या उपस्थे इति,
इसलिए आदित्य के गोद में रखा गया है। और आदित्य का इति अग्ने हव्यम रक्षयति, इसलिए अग्नि के लिए बोला जाता है अग्ने तुम इस हवि की रक्षा कर। तद अग्नये च एव एतद हवि, ये जो हवि है वास्तव में हवि है किसके लिए? वो अग्नि के लिए। और अग्नि में दे दिया हवि को, वो अग्नि जो है उसको सुरक्षित कर देती है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। हाँ जी स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, क्या हो गया? तो यहां पर यह बोला गया है तस्माद आदित्य उपस्थे इति, आदित्य के गोद में है, इति अग्ने हव्यम रक्षयति, इसलिए अग्नि को बोला जाता है हे अग्नि तुम हमारी हवि की रक्षा करो। तद अग्नये च एव एतद हवि परिददाति, इसलिए उसी अग्नि के लिए इस हवि को दिया जाता है ताकि वो उस हवि की सुरक्षा करके उसको कई गुना बढ़ा देती है। इति गुप्त्या अस्मै च पृथिव्यै तस्माद् आह अग्ने हव्यम रक्षयति, तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर ये जो हवि है ये रक्षा के लिए, गुप्त्यै, गुप्त्या को गुप्त्यै संधि कारण से गुप्त्या दिख रहा है, गुप्त्यै अस्मै च पृथिव्यै तस्माद् आह अग्ने हव्यम रक्षयति, ये रक्षा के लिए ही ये अग्नि है। इसलिए पृथ्वी में जहां पर भी वो हवि रखा जा रहा है यजुर्वेदी के अंदर, वो पृथ्वी के अंदर रखा जा रहा है और पृथ्वी में स्थित अग्नि के अंदर स्थापित किया जा रहा है। इसलिए अंत में जाकर के ही कहा जा रहा है अग्ने हव्यम रक्षयति, हे अग्नि तुम हमारी हवि की रक्षा करो। तो ये एक अलंकारिक दृष्टि से बोला है कि पृथ्वी, पात्रों को कहाँ रखे? पृथ्वी पे रखे। पृथ्वी पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सुरक्षित है। और आदित्य को बोला जाता आदित्य के गोद में ये रखा जाए क्योंकि पात्र केवल पात्र नहीं है, पात्रों में हवि है। पात्रों में स्थित जो हवि है वो हवि को एक प्रकार से आदित्य के गोद में रखा जा रहा है। और आदित्य कौन है? वो अग्नि है, अग्नि का ही रूप आदित्य है। तो एक प्रकार से अग्नि के गोद में हवि को पहुंचाया जा रहा है ताकि उस हवि को सुरक्षित करती है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ठीक हो गए जी। आपका सार ये है कि पात्रों को जहां भी रखा जा रहा है पवित्र स्थान में रखा जा रहा है। और पात्र केवल पात्र नहीं होते हैं, पात्रों में हवि विद्यमान है। अब उस हवि को आदित्य के गोद में, अग्नि के गोद में पहुंचाया जा रहा है ताकि उस गोद में जाकर के वो हवि सुरक्षित हो जाएगी। वो अग्नि जो है उस हवि को कई गुना बढ़ा करके वापस हम ही को लौटाने वाली है। तो आपका समय पूरा हो रहा है, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अभी आपने बताया कि हवि दो प्रकार की होती है, एक जिसे पकाकर दिया जाता है और दूसरी बिना पकाए जी। कक्षा पहली में आया था ये वाला विषय। उसमें मैंने नोट किया था कि हवि यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें बिना पकाए अन्न से आहुति दी जाए। जी जी। और जिसमें पकाकर आहुति दी जाती है उससे कौन सा? हविर यज्ञ जो है बिना पकाए हुए आहुतियों को दिया जाता है और पाक यज्ञ जो होता है वो पका करके दिया जाता है। पाक यज्ञ, हविर यज्ञ दो प्रकार है। याद आ गया, ठीक है। जी जी जी।
ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।